Good morning, dear students. The next topic from chapter number 8, controlling, is importance of controlling. Number 1 is helps in achieving organizational goals. सी कंट्रोलिंग में हमने ये पढ़ा था मीनिंग में कि हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस के साथ मैच करते हैं. तो जब भी हम प्लान्स बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उसका सारा डायरेक्शन, प्लान का सारा डायरेक्शन ऑर्गेनाइजेशन के गोल की तरफ होता है. एंड द कंट्रोलिंग फंक्शन, इन कंट्रोलिंग में हम क्या कर रहे हैं, दैट ऑल द एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू प्लान. हमने तो कंट्रोलिंग में एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान के साथ मैच किया, और जब प्लान बनाया था तो सारी चीज़ें फोकस हो गई थी हमारी ऑर्गेनाइजेशनल गोल की तरफ. तो एंड इफ़ देयर इज़ एनी डेविएशन, और जैसे ही प्लान से कोई डेविएशन या डिफरेंस आता है तो हम टाइमली एक्शन भी ले लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो वापस प्लानिंग के अकॉर्डिंग हो जाएं. तो जब सारी एक्टिविटीज़ प्लान के हिसाब से चल रही हैं तो ऑटोमेटिकली दीज विल डायरेक्ट टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल. ऑटोमेटिकली हमारी सारी चीज़ें, सारी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइजेशनल गोल की तरफ मूव हो जाएंगी. सेकेंडली, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स. स्टैंडर्ड्स क्या हैं? स्टैंडर्ड्स ये वही स्टैंडर्ड्स हैं जिसको हम प्लान्ड परफॉर्मेंस बोल रहे हैं बार बार, जो हम एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ मैच करते हैं. ये वही स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है. तो ये क्या कह रहा है कि ये प्लान परफॉर्मेंस भी एक्यूरेट है या नहीं, क्या हमारा प्लान भी ठीक था या नहीं, ये भी जजमेंट हो जाता है अगर हम स्ट्रैटेजिक कंट्रोलिंग करके चले. पिछले टॉपिक में मैंने आपको स्ट्रैटेजी कंट्रोल बताया था. क्या होता है कि कभी कभी एक्चुअल आउटपुट प्लान्ड आउटपुट से ज़्यादा बन जाता है. इसका मतलब हमने प्लान को अंडर एस्टिमेट किया था. तो ये हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि जब हम स्ट्रैटेजिक कंट्रोलिंग करते हैं तो वी कैन ईजिली जज वेदर द स्टैंडर्ड और टारगेट सेट आर एक्यूरेट और नॉट. इससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारा स्टैंडर्ड टारगेट भी ठीक था या नहीं. एक अच्छा एक्यूरेट कंट्रोल सिस्टम अगर होगा तो उससे हमारे स्टैंडर्ड्स भी टाइम टू टाइम रिवाइज होते रहेंगे, और जो बिजनेस के एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो उसके साथ भी हम टाइमली मैच कर पाएंगे. देन थर्ड इज़ मेकिंग एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज. जैसे ट्रैफिक सिग्नल होता है वो कंट्रोल करता है ट्रैफिक को, इसी तरह से ट्रैफिक सिग्नल की तरह से ही ये जो कंट्रोलिंग फंक्शन है ये ऑर्गेनाइजेशन को गाइडेंस प्रोवाइड करता है और उसको सही रास्ते पर लेके जाता है. हर एक्टिविटी प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हो रही है. ये प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स यही हैं, प्लान परफॉर्मेंस के हिसाब से हो रही हैं. सो एज अ रिजल्ट देयर इज़ मोस्ट एंड इफेक्टिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज. इसलिए रिसोर्सेज का इस्तेमाल भी ठीक से हो जाएगा. नेक्स्ट इज़ इम्प्रूविंग एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन. मोटिवेशन क्या होता है? एम्प्लॉय को मोटिवेट करना, एनकरेज करना. अब एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम होगा तो उससे जितने भी टारगेट्स हैं वो एम्प्लॉयज़ के साथ कम्युनिकेट किए जाएंगे. स्टैंडर्ड भी बताया जाएगा. स्टैंडर्ड ऑफ अप्रेजल का मतलब है एम्प्लॉय का जो काम है वो किस चीज़ के साथ मैच करना है. अप्रेजल का मतलब होता है इवैल्यूएशन. इवैल्यूएशन मतलब जैसे आपको पढ़ाया जाता है तो आपके एग्ज़ाम लिए जाते हैं ये देखने के लिए कि आप ठीक चल रहे हो या नहीं चल रहे हो. तो ये अप्रेजल वही है. एम्प्लॉय को जब हमने काम करने के लिए दिया है तो उसको हम मैच भी तो करेंगे, उसका इवैल्यूएशन भी तो करेंगे कि वो स्टैंडर्ड के हिसाब से चल रहा है या नहीं चल रहा है. अब ये स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस क्या है? ये वही है जो प्लान्ड परफॉर्मेंस थी, जो हमने एडवांस में ही बता दी थी. तो एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम एम्प्लॉय को गाइड भी करता है उनकी प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए. ये जो फ्री कम्युनिकेशन है और केयर है जो एम्प्लॉय को हम पहले ही बता के चल रहे हैं कि हम आपको कैसे इवैल्यूएट करेंगे, तो इससे एम्प्लॉय अपने आप मोटिवेट होता है और वो बेटर परफॉर्म करता है. देन इट इंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन. एक कंट्रोल फंक्शन से एक एटमॉस्फेयर बन जाता है ऑर्डर का और डिसिप्लिन का. एक अच्छा कंट्रोलिंग सिस्टम हमेशा सबॉर्डिनेट्स को अंडर चेक रखता है एंड मेक श्योर दे परफॉर्म देयर फंक्शंस एफिशिएंटली. जब हम सबॉर्डिनेट को एक प्रॉपर चेक करते रहते हैं, रूटीन में उसका वर्क देखते रहते हैं कि वो स्टैंडर्ड के हिसाब से कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसकी परफॉर्मेंस अपने आप एफिशिएंट हो जाती है. और शार्प कंट्रोल की वजह से डिसऑनेस्टी या कोई फ्रॉड वाला केस हो तो वो भी सामने आ जाता है. जब हम स्ट्रिक्टली कंट्रोल करते हैं तो हम मॉनिटर कर पाते हैं. एम्प्लॉयज़ वर्क ऑन कंप्यूटर मॉनिटर विच ब्रिंग्स मोर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन इन वर्क एनवायरनमेंट. स्ट्रिक्ट कंट्रोल की वजह से एम्प्लॉयज़ को ऐसा लगता है कि उन्हें मॉनिटर किया जा रहा है तो वो अपने आप ही डिसिप्लिन मेंटेन कर लेते हैं. एंड इट फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन इन एक्शन.
कोऑर्डिनेशन क्या है? चीज़ों में तालमेल बना के रखना। तो कंट्रोलिंग फंक्शन से बैलेंस बना रहता है मीन्स और एंड्स के बीच में। मीन्स एंड एंड मीन्स हमारे पास क्या है और हमें क्या रिजल्ट देना है। तो कंट्रोलिंग मेक श्योर दैट प्रॉपर डायरेक्शन इज टेकन एंड दैट वेरियस फैक्टर्स आर मेंटेन प्रॉपरली। जब हम हर चीज़ को कंट्रोल करके चल रहे हैं तो हमें पता है कि हमने सही डायरेक्शन दी है वर्कर को और सारी चीज़ें प्रॉपरली मेंटेन्ड हैं, सारे डिपार्टमेंट्स को कंट्रोल किया जा रहा है प्रीवियस स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, विच आर वेल कोऑर्डिनेटेड विद वन अनदर। सारे डिपार्टमेंट्स एक दूसरे से जुड़े हुए ही तो हैं। सो कंट्रोल फंक्शन की हेल्प से यूनिटी ऑफ डायरेक्शन भी आती है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन फ्योल का एक प्रिंसिपल था सेकेंड चैप्टर में। इसमें क्या था? 1 यूनिट मीन्स 1 प्लान। काम तो सब अपना अपना करते हैं बट सारे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। सो दीज आर द पॉइंट्स विच वी हैव स्टडीड इन इम्पॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, that it helps in achieving organizational goals, it helps in judging accuracy of standards, it helps in making efficient use of resources, it helps in improving employees' motivation, it helps in ensuring order and discipline, and it facilitates coordination. Thank you. Have a nice day.